मध्य प्रदेश के जिला सिवनी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, किशनपुरा। गांव के बाहर अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बीचों बीच पत्थर की एक लंबी बेंच बनी हुई थी। लेकिन उस बेंच पर कभी कोई नहीं बैठता था। गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते थे, जो भी इस बेंच पर शांति से 5 मिनट बैठ गया, उसकी मुलाकात उसके अतीत के उस इंसान से जरूर होगी जिसे वो हमेशा के लिए खो चुका है। किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक कहानी थी या सच। उन्हीं दिनों अंकित मिश्रा नाम का एक युवा पत्रकार पुरानी और रहस्यमयी जगहों की सच्ची कहानियां इकट्ठा करने के लिए अलग अलग गांवों का सफर कर रहा था। जब वो किशनपुरा पहुंचा तो उसने भी इस रहस्यमयी बेंच का किस्सा सुना। गांव वालों ने उसे साफ मना किया कि शाम ढलने के बाद कब्रिस्तान मत जाना, लेकिन अंकित ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझा और तय किया कि रात होने से पहले वहां जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेगा। कब्रिस्तान वैसा डरावना नहीं था जैसा उसने सोचा था। पेड़ बिल्कुल खामोश खड़े थे, पक्षियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी और हवा में मिट्टी तथा पुराने पत्थरों की मिली जुली महक फैली हुई थी। कब्रों के बीच चलते चलते उसकी नजर आखिरकार उस मशहूर बेंच पर पड़ी। वो एक साधारण पत्थर की बेंच थी, लेकिन उसके चारों ओर घास तक नहीं उगी थी, मानो जमीन ने उस जगह को स्वीकार ही न किया हो। अंकित मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठ गया और कैमरा सामने रखकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहले कुछ पल तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल बगल में कोई आकर बैठ गया हो। बेंच का दूसरा सिरा हल्का सा नीचे दब गया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत उधर देखा, वहां सिर्फ खाली जगह थी। वो हल्का सा हंस पड़ा और खुद को समझाने लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। इतने साल बाद आए हो? ये आवाज उसे बेहद जानी पहचानी लगी, इतनी जानी पहचानी कि उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये उसके पिता की आवाज थी, जिनका 10 साल पहले निधन हो चुका था। अंकित ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसके बराबर में एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पिता आखिरी बार दिखाई दिए थे। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अंकित की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा। वो आदमी सिर्फ इतना बोला, बेटा, तुमने मुझे बहुत जल्दी भुला दिया। अंकित फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उसने हाथ बढ़ाकर अपने पिता के कंधे को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उनके करीब पहुंची, वो आदमी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसी पल कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अंकित ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में झाड़ू लिए चुपचाप कब्रों के बीच चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वह कब्रिस्तान की सफाई करने वाला लग रहा था। वह पास आया और बिना अंकित की ओर देखे बोला, पहली बार आए हो? अंकित ने चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़ा धीरे से बोला, यह बेंच किसी मरे हुए इंसान को वापस नहीं लाती। यह सिर्फ तुम्हारी सबसे बड़ी कमी को एक शक्ल दे देती है। जितना ज्यादा तुम इस पर यकीन करोगे, उतनी ही ज्यादा यह तुम्हें अपने पास रोकने की कोशिश करेगी। यह सुनते ही अंकित तुरंत बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे बहुत धीमे कदमों से चल रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वही पत्थर की बेंच अब खाली नहीं थी। उस पर दर्जनों लोग बैठे हुए थे।
हर कोई बिल्कुल शांत था। हर कोई अलग अलग दिशाओं में देख रहा था। कुछ हफ्तों बाद अंकित ने अपनी सारी रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की ताकि उस दिन की वीडियो हमेशा के लिए डिलीट कर सके। जब उसने कब्रिस्तान वाली रिकॉर्डिंग चलाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में वह खुद पत्थर की बेंच पर बैठा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान वह लगातार किसी से बातें कर रहा था। कभी वह हंस रहा था, कभी सिर हिला रहा था और कभी अचानक चुप हो जाता था, जैसे सचमुच उसके बगल में कोई बैठा हो। लेकिन कैमरे में उसकी दूसरी तरफ सिर्फ खाली जगह दिखाई दे रही थी। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में अंकित अचानक उठता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद भी कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहता है। पत्थर की बेंच बिल्कुल खाली दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे बेंच के एक कोने पर एक धुंधला सा साया उभरने लगता है। वह साया आकर बेंच पर बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद उसके पास दूसरा साया भी आकर बैठ जाता है और फिर तीसरी जगह पर धीरे धीरे अंकित की शक्ल बनने लगती है। वीडियो वहीं अचानक समाप्त हो जाती है। अगले ही दिन अंकित अपने घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। पुलिस, उसके परिवार और उसके दोस्तों ने कई महीनों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज भी किशनपुरा के उस पुराने कब्रिस्तान में वह पत्थर की बेंच मौजूद है। गांव वाले कहते हैं कि अगर शाम के समय वहां से गुजरो तो कभी कभी उस बेंच पर 3 लोग बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा पास जाओ, वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।